पूछा जा रहा है, एक बड़ी राहत मिली है राजस्थान पुलिस को। जिस तरह से चुनौती थी राजस्थान पुलिस के लिए आनंदपाल को पकड़ना, एनकाउंटर हुआ है, किस तरह से ये घटनाक्रम चला और किस तरह से आनंदपाल को ट्रैक किया गया। ये करीब 1.5 महीने से हमारे पास सूचना थी कि ये हरियाणा में रुकी हुई पूरी कैंप। हमारे संजीव भटनागर एडिशनल एसपी 1.5 महीने से वही कैंप कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिन 15 दिन पहले एक सीओ विद्या प्रकाश नागौर पुलिस के प्लस हमारे सूर्यवीर सिंह इंस्पेक्टर इनको भेजा गया था। कल इनकी टीम ने इनकी जो मेन आदमी इनके जो भाई थे विक्की और गट्टू, उनको कल उठा लिया था और उन लोगों ने सूचना दी कि ये आनंदपाल मालाकर में है। तो उस बेसिस पे सारे टीम इकट्ठे हो गए। करण शर्मा के नेतृत्व में वहाँ टीम तो पहले भेजी गई और दूसरे सारे टीम पे आ गए। प्लस ये जो राहुल भारत एसपी साहब, उनको भी बता दिया गया था, वो साहब एसपी साहब भी आ गए और हमारी ईआरटी पहले से ही थी। इन सबके नेतृत्व में उसको सरेंडर होने के लिए कहा गया, लेकिन उसने माना नहीं। उसका काफी अंदाज में गोली चलाई, उसकी जवाबी फायरिंग में मारा गया है। जी दिनेश जी, आप लगातार इस ऑपरेशन से जुड़े रहे। सवाल मेरा ये है कि आखिर कुछ इसका क्लू कहाँ से मिला था और कहाँ इसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी। आपसे भी यही सवाल है कि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि ये देश छोड़कर भी बाहर जा सकता है। कोई कह रहा था दुबई गया है, कोई कह रहा देश के बाहर गया है। आखिर कहाँ इसकी लोकेशन ट्रैक की गई और आखिरकार ये अपने उसी ठिकाने पर मिला, सीकर और चूरू के आसपास के ठिकानों पर मिला? क्या कुछ इसके लोकेशंस ट्रैक की गई थी? ये सब रूमर से हमें पता था। कभी राजस्थान बॉर्डर में आ जाते थे और वहाँ चले जाते थे, हरियाणा चले जाते थे और ज्यादातर हरियाणा में ही रहते थे। और जब से पूरे राजस्थान पुलिस की हर तरह से इसको घेराबंदी हो गई, एसओजी, एटीएस, नागौर पुलिस, चूरू, बीकानेर, सीकर से घेराबंदी हो गई, तो ज्यादातर हरियाणा में रहने लग गए थे। हमें स्पेसिफिक इनपुट मिल गया था हरियाणा में कहाँ ये रहने लगे हैं। तो उस बेसिस पे हमने पहले इनके भाइयों को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और उसी हिसाब से कल भाई पकड़े गए और भाइयों से सूचना मिला, जिससे ये आज इनकाउंटर हुआ है। दिनेश जी, घटनाक्रम वहां पर किस तरह का था? जो भी हुआ देर रात हुआ चला, जो एनकाउंटर चला, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या आनंदपाल जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था? जो एनकाउंटर हुआ, किस तरह से मुठभेड़ चली और लगातार जवाबी फायरिंग भी हुई वहां से, और किस तरह का ये ऑपरेशन चला, थोड़ा सा और तफसील से बताएं। उसके पास करीब 2 AK-47 थे और करीब 200 राउंड के ऊपर थे और पुलिस को देख के ही गोली चलाने लग गया था। हमारे एसपी राहुल भारत और सूर्यवीर सिंह इंस्पेक्टर काफी उसको बोला कि सरेंडर होने के लिए, लेकिन वो माना नहीं। हमारे 2 सिपाही घायल भी हुए, एक क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट भी है। इसने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं था इसको गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस को जवाबी फायरिंग आत्मरक्षा में करना ही था। चलिए, धन्यवाद दिनेश हेमन जी। राजस्थान पत्रिका की पूरी टीम की तरफ से आपके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत कामयाबी में हम आपको शुभकामना दे रहे हैं और फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि राजस्थान से दहशत का अंत हो जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात को जिस तरह से एनकाउंटर चला, राजस्थान पुलिस और एसओजी ने एनकाउंटर चलाए, करीब 2.5 से 3 घंटे तक एनकाउंटर चला, जिसके बाद आनंदपाल को ढेर कर दिया गया। आनंदपाल के साथ उसके गुर्गे भी गिरफ्तार हुए हैं और फिलहाल इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान में दहशत का पर्याय बना हुआ था आनंदपाल और उसका खात्मा आखिरकार हो गया।